स्वागत है आपका उन्नति जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। Am I audible? जी बढ़िया आ रही है, सुनाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सुधारि वंश चरण शरणम। राधे वैष्णव संप्रदायैक कर्ताचार्यो राधा मंत्रद सद्गुरुश्च मंत्रो राधायस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम्। प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रो विद्युदारादर समकान्तिः। राधा कृष्णो मनश्रीदधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। लम्बोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मे श्यामला कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारणा मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयदपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे पिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन्यनो स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम्। नारन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारम्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटसपत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री नमन ब्रज निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे
सखे दर्शय सन्निधिम्। सबसे पहले तो मैं अपने सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम करती हूँ, और सदगुरुदेव महाराज की कृपा से जो आज मुझे ये श्री राधा वल्लभ लाल के चरणार विंदों की कृपा से जो मुझे ये परम अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने कुछ भाव व्यक्त कर सकती हूँ, ठाकुर जी के प्रेम में कुछ अपने भाव व्यक्त कर सकती हूँ आप सबके समक्ष। सबसे पहले तो मैं अपने सदगुरुदेव महाराज को इस भाव के लिए प्रणाम करती हूँ। और हमारे पूज्य गुरु जी, हमारे शिक्षा गुरु जी, आप सब, आपको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप हमें शिक्षा देते हैं, और ये बहुत दुर्लभ है, आप सब जानते हैं। क्योंकि संसार में विद्यालय तो होता है, लेकिन डिसिप्लिन, ऐसे कहें तो डिसिप्लिन तो वैसे स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन आई थिंक डिसिप्लिन अगर सनातनी होके किसी के अंदर है तो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो सच्चा सनातनी है। क्योंकि सनातन धर्म में शास्त्रों में जो डिसिप्लिन दी गई है ना भैया, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, कितनी पढ़ लो पोथियां। तो बस यही भाव है, आपको मेरा खूब खूब प्रणाम गुरु जी। और मैं श्री राधा वल्लभ लाल को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मेरे इष्ट देव को, मेरे अपने श्री राधा रमन लाल को, श्री राधा वल्लभ जी को खूब खूब प्रणाम, मेरे महाप्रभु जी को मैं खूब खूब प्रणाम, और आप सब जितने वैष्णव वृंद हैं, आप सब लोगों को मेरा खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम, खूब खूब मेरा वंदन स्वीकार करिए। हम आपकी लाली ही हैं। तो कल हमारा जन्मदिन था, और आज हमको ठाकुर जी ने तोहफा दे दिया है कि लो जाओ अब तुम अपने कुछ भाव कहो। तो मेरा बड़ा सौभाग्य, हमारे लिए तो जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा यही है। तो चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए हम श्रीमद् भागवत, देखिए, श्रीमद् भागवत को हमारे, मैं अपनी प्रणाली की बात करूं तो जहां से मैं दीक्षित हूँ, मैं श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, मेरे सदगुरुदेव महाराज बड़ी कृपा है। मेरे यहाँ, हमारे श्री राधा वल्लभ परंपरा में, मेरे यहाँ की बोलूं, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत को एज अ शास्त्र नहीं लिया जाता। बहुत अलग है, क्योंकि ऐसा तो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत को शास्त्र नहीं लिया जाता एक तरीके से। क्यों? क्योंकि शास्त्र अलग होते हैं, और हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत को मेन माना जाता है। आप हमारे संप्रदाय के सेवक वाणी जी को पढ़ेंगे, सेवक वाणी जी का आप अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में पूरा आएगा कि जब आप सेवक वाणी जी का अध्ययन करेंगे ना, तो सेवक जी ने बिल्कुल अच्छे से खुले खुले बोला है उन्होंने, हरिवंश धर्म में आना है तो भागवत पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, अध्ययन करनी पड़ेगी, नहीं तो ठाकुर जी का मिलना असंभव। प्रहलाद जी ने भी श्रवणम कीर्तनम, अच्छा ये भी बात है, आप कहीं भी देखो कि सबसे विशेष भक्ति नवधा भक्ति कहलाई जाती है ना? है करेक्ट? सबसे विशेष भक्ति नवधा भक्ति को मानी जाती है। नवधा भक्ति भी श्रवणम से स्टार्ट होती है, और मैं आपको साची कहूं तो श्रवणम, जब तक अगर आपको नवधा भक्ति करनी है ना, अधिक मास चल रहा है भैया, खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी का नाम लो, क्या बताएं, घोट के पी डालो। लेकिन नवधा भक्ति में भी अगर आपको करनी है तो हमारी प्रणाली में विशेष ये कहा जाता है कि अगर आपको नवधा भक्ति करनी है तो आप श्रवणम करना स्टार्ट करिए। आपकी जो बाकी की 8 भक्तियां हैं वो अपने आप होने लगेंगी, अपने आप। इतना बड़ा महिमा है भैया। हमने बहुत जगह कथा बहुत सुनी है हमने, और हमने यही जाना है कि ठाकुर जी के बारे में सुनोगे नहीं तो प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप एक भक्त का नाम बता दो जिसने ठाकुर जी को प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त किया हो और उसने कथा न सुनी हो। एक भक्त का नाम, कोई नहीं है ऐसा। सबने, जिसने पाया उसने सुना और गाया है, जिसने पाया है उसने सुना और गाया है। यही भाव है, विशेष भाव है। अधिक मास चल रहा है, परम सौभाग्य की श्रीमद् भागवत हमको बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए। और एक बात बताऊं तो हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि श्रवणम और सुनना, ये 2 बातें हैं, दोनों अलग हैं। सुनना, आप ऐसे कहो कि सुनने को आप ऐसे ले सकते हो कि आप किसी, कोई आपसे बातें कर रहे हो, आप जो सुनने जा रहे हो क्योंकि आप झेल रहे हो एक तरीके से, वो सुनना हो गया, वो नहीं करना। श्रवणम वो होती है कि कोई कुछ कह रहा है, आप उसको सुन रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो,
आप ये देख रहे हो कि ये जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, इसने ऐसा क्या बोला है कि मैं अपने जीवन में उतारूं, राधा रमन लाल की भक्ति करूं, राधा रमन लाल से प्रेम करूं। अच्छा एक बात साची बताओ, ये सब तो ठीक है, सुनना श्रवण, पर संसार में भी आप देखो, एक प्रियसी को अगर अपने प्रियतम को प्राप्त करना होता तो वो क्या करती है? पहले बहुत जानती है कि उसको क्या पसंद है, वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, कि कैसे सोता है, कहाँ सोता है, किस समय सोता है, सब कुछ एक प्रियसी ढूंढती है ना। अब जो प्रियसी एफर्ट्स डालेगी तभी तो प्रियतम उससे रिझेगा ना। तो बस जस्ट यही है, राधा रमन लाल भी कुछ ज्यादा मांग, राधा वल्लभ लाल कुछ ज्यादा मांग नहीं रहे, बल्कि राधा वल्लभ जी आप संसार के लिए इतना करो, संसार आपको तब भी इतना ही बताएगा। और भाई इतना क्या भैया, इतना भी नहीं बताएगा। और राधा रमन लाल के लिए, राधा वल्लभ लाल के लिए इतना करो, राधा वल्लभ लाल को इतना ज्यादा प्रेम देंगे अपना। तो बस अगर किसी से प्रेम करना है तो उसके बारे में खूब जानना होगा। और संसार में जैसे हम खोजते रहते हैं, वैसे ही भक्ति में क्या है, सुनना, बोलना, उनके उन्हीं के बारे में बातें करना। बोलना मीन्स ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बात ही करना छोड़ दिया, नहीं नहीं भाई, ये नहीं करना। आप कहीं भी बैठे हो, एक बहुत अच्छी ट्रिक दूं, मेरी ट्रिक है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, कुछ भी बात हो रही होती है, मैं स्कूल में मैं क्लास 8 में हूँ, मैं अपने स्कूल में भी जाती हूँ, तो जब बातें हो रही होती है तो बीच में मैं भी घुस जाती हूँ। और घुसने के बाद यो राधा रमन लाल का प्रेम स्टार्ट होता है भैया। हम जानबूझ के बातें घुसेड़ देते हैं तो बातें राधा रमन लाल की चालू हो जाती है। तो बस यही भाव है कि जो ये श्रवणम है जो आज हम सुनने वाले हैं, श्रीमद् भागवत के बारे में, श्रीमद् भागवत के बारे में जानने वाले हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आप समझ लो कि ये एफर्ट्स आप डाल रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि सुनना, माला जप करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, हरि सेवा, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? अपने ठाकुर की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना, ये भक्ति है। और भक्ति कब स्टार्ट होगी? जब आप ये सब करोगे, ठाकुर जी के बारे में सुनोगे, उनके बारे में बोलोगे, उनको ही उनके दर्शन करोगे, बार बार प्रेम से दर्शन करोगे, उनसे प्रेम बढ़ेगा। बार बार उनके वैष्णव जनों की पद धूलि अपने मुख में रखोगे, उनसे प्रेम बढ़ेगा। बार बार संत दर्शन करोगे, उससे प्रेम बढ़ेगा। बार बार अध्ययन करोगे, श्रीमद् भागवत का श्रवण करोगे, अध्ययन करोगे, भगवत गीता जी का अध्ययन करोगे, तब उनसे प्रेम बढ़ेगा। दीपदान करोगे, प्रेम बढ़ेगा। धाम जाओगे, प्रेम बढ़ेगा। यही है, यहीं से भक्ति की स्टार्ट होती है। ये भक्ति नहीं है, पता है हम लोग की गलती यही है कि हम लोग यही भक्ति समझ लेते हैं। ओ ये बड़ा बड़ा तिलक, नहीं भैया वो भक्ति ही नहीं है। वो भक्ति क्या जिसमें ठाकुर का इंतजार ना हो। बस यही भाव है। अब हम हमारा हम मेरी क्या सामर्थ्य की मैं श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ बोलूं। पर मैं अपने प्रियतम से ये प्रार्थना करती हूँ, अपने सदगुरुदेव महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो मैं श्रीमद् भागवत के बारे में जो वर्णन करने जा रही हूँ, मैं क्या, अंदर बैठे हृदय में बैठे राधा वल्लभ लाल ही कर रहे हैं, तो वो अच्छे से हो। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत क्या है। अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको आप पहली बात तो ये कि आप जितने भी लोग सुन रहे हो ना, इसको एक प्रवचन के उसमें मत देखिएगा, इसको कोई लाइक स्टोरी जैसे देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है और हमको मजा आता है ये सब करने में। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे पहले आप सब, अब माइक तो ऑन कर नहीं सकते, तो मनी मन श्री सीता रामचंद्र भगवान को खूब खूब प्रणाम करिए, खूब खूब वंदन करिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अगर किसी ने समझ लिया तो श्रीमद् भागवत का समझ लेगा। हमने कथा में सुना है और हम वही आपको भाव करने व्यक्त करने जा रहे हैं। हमने कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब तुलसी गोसाई श्री तुलसीदास जी ने जब का वर्णन किया था, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, इस चौपाई का जब उन्होंने रचना करी, तो उन्होंने जब ये लिखा, तो वो गान करते हुए जा रहे थे, उनको जाना था मंदिर। तो सामने से आ रहा था खूंखार बैल,
अब तुलसी गोसाई जी को लगा कि आ रहा है, कोई नहीं, सिया राम जी हैं इसमें, हमको डरने की क्या बात, हमारे सिया राम जी हमको मारेंगे क्यों, तो आ तो रहे हैं बस। लेकिन जब वो जा रहे थे तो बैल ने जय हो कर दिया। अब जब ऐसा किया तो जो गोसाई जी थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हमने तो आज ही चौपाई लिखी, सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जग जानी, सिया राम जी मार के चले गए, ऐसे कैसे। तो जब ऐसा उनके भाव में जिज्ञासा हुई तो हनुमान जी आए और बोले गोसाई जी एक बात बताओ, जब तुम जा रहे थे मंदिर दर्शन करने तो एक बालक भी तो छोटा सा आया था ना, वो भी तो उसने तुमको बोला था ना कि आगे मत जाना गोसाई जी, बहुत बड़ा बैल आ रहा है मार देगा। तो गोसाई जी ने बोला हाँ, तो क्या है भाई, पर मेरा तो भाव था ना बैल में, कि बैल में भगवान है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, बैल में अगर सिया राम जी हो सकते हैं, बालक में नहीं हो सकते? ये तो क्वेश्चन हो गया बहुत बड़ा, तो बैल में हो सकते हैं, छोटे से बालक में नहीं हो सकते। अरे हम आप सबकी भी यही प्रॉब्लम है, हम आप सब भी ना छोटी चीजों में भगवान को जो बहुत मतलब ऐसे ले सकते हो कि जो कम प्रभाव वाली चीजें होती है ना, उन्हें भगवान को इतना हम देखते नहीं है। बड़ी प्रभाव वाली चीज हो गई हो, भगवान आ गए। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में ये श्लोक आता है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो हर जगह चींटी हो कुछ भी, इतनी छोटी चीज से भी, इतनी विशाल काय चीज में भी जो भगवत दर्शन करता है, वो भगवान का परम भक्त होता है। गुसाई जी को समझ में आ गया, सही बात है भाई, बैल में तो हमने देख लिए, बालक में नहीं देख पाए। हनुमान जी ने आगे संकेत किया कि भैया आपकी चौपाई अब अंतर ध्यान हो चुकी है, तो गोसाई जी ने प्रणाम किया तो फिर वापस। तो आज हम सबको जो ये चौपाई प्राप्त है, इसका बहुत बड़ा संकेत है कि हम, अब मैं आपको बताऊं ये बात मैंने आपको क्यों बताई, मैं अब बताने वाली हूँ। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि श्रीमद् भागवत को कहते तो सब हैं कि भगवता इदं स्वरूपम भागवतम, सब कहते हैं कि ठाकुर जी का ही स्वरूप है भागवत, लेकिन मानते कितने लोग हैं महाराज, कितने लोग मानते हैं? कभी एकांत में बैठ के सोचा करिए, बोलते तो बहुत हैं श्रीमद् भागवत ठाकुर जी हैं, मानते हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं किसी को परदोष दृष्टि तो भैया बच के रहना चाहिए, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। तो बस यही भाव है कि छोटी सी छोटी चीज में ही बड़ी से बड़ी चीज, तो श्रीमद् भागवत को साधारण बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि इसमें साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात श्री समाहित है महाराज। इसलिए हरिदास परंपरा का, हरिवंश परंपरा को क्या कहें, ना जाने सब संप्रदायों का ये प्राण है, प्राण, ये प्राण है। बस इसको भाव से सुनिएगा, मन में भाव रखिएगा, और मन में भाव ऐसा कैसा कि हम ठाकुर जी को कभी निहारते हैं, राधा रमन मंदिर जाते हैं, राधा वल्लभ मंदिर जाते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को निहारते हैं, ऐसे ही ये जो हम अभी कर रहे हैं, ये एक तरीके से ठाकुर जी को निहारना है। वो भी कैसे, शब्द के रूप में। भैया आप एक बार बताओ, ठाकुर जी हर चीज में है, मेरे पास अभी ये ईयरपॉड्स हैं, इसमें भी ठाकुर जी हैं, मैंने जो कपड़े पहने इसमें भी ठाकुर जी हैं, सब में ठाकुर जी हैं, आप दिवाली सब में ठाकुर जी, क्लचर है सब में ठाकुर जी हैं, एक भी चीज नहीं है जिसमें ठाकुर जी नहीं है, सब में ठाकुर जी हैं। और अगर आपको अगर श्रीमद् भागवत में कृष्ण नहीं दिखते तो माफ करिए महाराज, आपके सामने कृष्ण प्रकट भी हो जाएंगे तो आप खुद दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो भाव कहाँ से लाओगे? अगर आपको पूरा संसार पीला देखना है तो पीला चश्मा लाओ, संसार को पेंट करके कुछ नहीं चलेगा। तो भगवता इदम स्वरूपम भागवतम, ठाकुर जी का शब्दमय स्वरूप, तेन तेन यम मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत का
एक एक शब्द श्री ठाकुर जी हैं, एक एक शब्द। मैं कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कितने सौभाग्यशाली हैं हमने। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो मुझे भागवत जी मिली, नहीं ना ना भैया, कभी नहीं। हम खड़े होंगे लाइन में, हम आप सब खड़े होंगे एक पतित पतित वाले लाइन में, हम आप लोग, और वहां से ठाकुर जी बोल होंगे जाओ जाओ जाओ, तभी प्रिया जी की दृष्टि पड़ गई होगी और प्रिया जी बोल देंगे ना ना इसको नहीं ले जाना, ये मेरी है। प्रिया जी की दृष्टि ना हो तो कहाँ से श्रीमद् भागवत मिले। तो भैया यही है, प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है श्री कृष्ण की। कौन? श्रीमद् भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। अब ये बहुत बड़ी बात है, पता है। भगवत गीता हम पढ़ते हैं, क्या है उसमें? कृष्ण के उपदेश है, ठाकुर जी के उपदेश है। श्रीमद् भागवत भी, जब आप बताओ, जब साक्षात वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति है, तो उसमें ठाकुर जी ने उपदेश भी तो किए हैं ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझने का प्रयास, आप सब समझ आ रहे हैं ना आपको सब कुछ। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये ठाकुर जी का इसमें उपदेश भी है एक तरीके से। ठाकुर जी कभी आ, आप कह लीजिए, अब कभी अपने भक्तों के द्वारा बोल रहे हैं कि ये करना है वो करना है। ठाकुर जी कभी बोल रहे हैं केवल प्रेम करो मुझसे, केवल प्यार करो मुझे। ठाकुर जी का एक तरीके से उपदेश ही तो है ना। और साची कहूँ तो ये उपदेश जो ठाकुर जी ने बताए हैं श्रीमद् भागवत में, संकेत दिए हैं अपने भक्तों द्वारा, ये उपदेश प्रेम लक्षणा भक्ति वाले ही समझ सकते हैं। और कोई किसी के पल्ले नहीं पड़ती है सब बातें, क्योंकि बहुत, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये हर किसी को समझ में आ ही नहीं सकती। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। और बस, भागवता चरितम यस्मिन तद भागवतम। अब बहुत बड़ी बात, ठाकुर जी का चरित्र जिसमें है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप श्रीमद् भागवत की कथा करती हो। हमने बोला जी। तो बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत में प्रथम दिन से ही कृष्ण जन्म करवा देते ना, जब ये ठाकुर जी का ही चरित्र है तो हमने कहा भाई एक बात बताओ, आप कोई क्लास में एंट्री मारो, आपको फर्स्ट डे से ही सिलेबस आपका स्टार्ट कर देते हैं क्या? तराशते हैं पहले टीचर्स, पूछते हैं नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, है ना? रिलेटेबल। आई थिंक सब रिलेट करेंगे इससे। हम भी जब क्लास में आए थे, पहली बार 2024 में आए थे हम इस क्लास में, तो हमसे भी पहले दिन सही नहीं बोला गया था उन्नति श्लोक सुनाओ, ये तो नहीं बोला गया था पहले दिन। तो हमको बोला गया था कि आप पहले अध्ययन करिए, फिर उसको याद करिए, फिर गुरुजी के सामने प्रस्तुत करिए। तो हमने भी तभी जाना ना, तो पहले दिन से ही बोल देते उन्नति श्लोक सुनाओ, तो उन्नति तो है ना। यही बात है। श्रीमद् भागवत की कथा में, सब साप्ताहिक कथा में स्टार्टिंग से कृष्ण चरित्र क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त के बिना भागवत नहीं हो सकती। आप महिमा नहीं सुनोगे, आप भक्त के प्रसंग नहीं सुनोगे, ध्रुव प्रहलाद चरित्र नहीं सुनोगे, आप गजेंद्र मोक्ष अ, उसकी कथा नहीं सुनोगे, कहाँ से आपके अंदर प्रेम आएगा? 3 दिन तक केवल आपको तराशा जाता है श्रीमद् भागवत कथा में, उसमें भी बहुत लोग तराशते, तरस नहीं पाते बेचारे। जिनके ऊपर कृपा होती है वो कर पाते हैं, और जिनके ऊपर अब श्री जी जाने भैया। बस प्रार्थना ये है, अपनी नित्य प्रार्थना में एक चीज और जोड़ दिया करिए, मेरे कहने से, मैं आपकी सबकी लाली हूँ। हम मेरे कहने से एक चीज आप जोड़ दीजिएगा कि नित्य प्रार्थना में प्रिया लाल से प्रार्थना करा करिए कि हे प्रिया लाल, आप हम पर कृपा करिए कि अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा सुधाता प्रियम प्रिय विषितम विषन्ना मनोरविंदाग्रीक्ष देतम। हमारा प्रेम आपके प्रति बढ़ता रहे। अब इसको एक्सप्लेन करने का टाइम तो है नहीं मेरे पास, अभी आगे बढ़ते हैं। तो भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम। बहुत बड़ी बात, ये तो हरिवंशियों का प्राण धन है भैया। श्रीमद् भागवत में श्री प्रिया जी के गुप्त चरित्र का वर्णन जहां है,
उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। वही श्रीमद् भागवत बताओ। श्रीमद् भागवत में श्री पहले लगता है ना, कई जगह भाव है ऐसा कि वो श्री, श्री स्टैंड्स फॉर प्रिया जी, श्री स्टैंड्स फॉर श्री जी। वो श्री जो है वो श्री जी के लिए है, क्योंकि बिना प्रिया लाल के, प्रिया जी के लाल जी आएंगे ही नहीं। और साची को तो प्रिया जी कृपा ना करेंगे तो ना आपको भागवत कथा मिल सकती, ना आपको ठाकुर जी मिल सकते। तो भैया श्रीमद् भागवत में भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद् भागवतम, जहाँ श्री राधा का, जहाँ श्री प्रिया जी का गुप्त चरित्र वर्णन है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब एक और बात, भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। युगल सरकार को जिसमें प्रणाम किया गया, युगल सरकार को जिसमें वंदन किया गया है, युगल सरकार को आप कह लीजिए, कई लोग हमसे कहते हैं श्रीमद् भागवत में प्रिया जी का चरित्र मिला ही नहीं। अरे गोपी गीत तुम कैसे पढ़ पा रहे हो अगर प्रिया जी नहीं होती तो? है, प्रिया जी हैं तभी लाल जी हैं, लाल जी हैं तभी प्रिया जी हैं। हमारे यहाँ तो बोलते हैं श्यामा श्यामा, श्याम श्यामा एक नहीं, एक ही है, अलग नहीं है। हमारे प्रिया लाल का जो जिसमें चरित्र है, भगवतो श्री राधा कृष्ण इदम स्वरूपम भागवतम, और साची कहूं तो श्री प्रिया प्रियतम का प्रेम स्वरूप ही भागवत है, जिसमें क्योंकि एक तरीके से पूरा का पूरा वांग्मयी स्वरूप कृष्ण का है, तो कृष्ण में प्रिया जी भी तो आती हैं भैया, कहाँ भूल गए? भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम। अब बहुत बड़ी बात, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरी आपसे सिर्फ प्रार्थना है कि आप ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन तीनों का तत्व जिसमें वर्णन किया गया है, उसे श्रीमद् भागवत। एक बहुत बार बताऊं, 99 आई थिंक 90% लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य के चरित्र को, आप सब जानते हैं, ऐसा स्टोरी सुनते हैं। वो स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी नहीं है। मेरे पास समय तो है नहीं कि मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुनाने लग जाऊं, नहीं भाई। लेकिन मैं आपको सीधा बता सकती हूँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का तत्व जिसमें वर्णन है वो क्या है? भागवत है। अब श्रीमद् भागवत के हिसाब से भक्ति क्या है? ठाकुर जी का इंतजार। श्रीमद् भागवत में ज्ञान क्या है? आपको साची बात बताओ, ज्ञान अर्जित मतलब ये नहीं होता बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, ज्ञान बहुत हो गया भैया, तो भैया अहंकार ही आएगा लास्ट में। ज्ञान का मतलब ये नहीं है बहुत पोथियां पढ़ ली, पोथियां तो भाई बहुत पढ़ रहे हैं, मिले ठाकुर जी उनको? नहीं मिले। ज्ञान का मतलब श्रीमद् भागवत विवेक कहलाती है, मतलब ज्ञान एज आप देखो श्रीमद् भागवत में जो आपको मिलता है जो ज्ञान, उसको विवेक कहते हैं। विवेक क्या होता है? सही और गलत की पहचान होना। मैं जानती हूँ जितने जुड़े हैं क्लास में, कक्षा में, जो प्रेम मार्गी होंगे, आई थिंक, आई होप सो कि कोई हो भाई प्रेम मार्ग का, हमारे राधा वल्लभ लाल का, राधा रमन जी का, आई होप कि हो, कोई हो। वो सब ये जानते हैं बात कि जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि ठाकुर जी क्या करें, बहुत कॉम्प्लीमेंट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सब कुछ, क्या करें क्या करें, तो ठाकुर जी संकेत तुरंत देते हैं। ये सब आप सबने ये देखा होगा, ये पक्का आप सबने देखा होगा, और ये सबके साथ होता है जो प्रेम मार्ग में रहते हैं, कि उनको सही और गलत की पहचान हो जाती है। सच है ना? सच है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से, अगर कोई श्रवण करता होगा तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से आपको सही गलत की पहचान हो जाती है। आपको पता होता है कि ठाकुर जी करूं कि ना करूं, ठाकुर जी कर लूं, ठाकुर जी ना करूं, ठाकुर जी हाँ ना में जवाब देते हैं, आप वो कर देते हो, या फिर कुछ भी हो, समर्पित हो ना, तो वही उसको ही विवेक कहते हैं। फिर वैराग्य, बहुत बड़ी बात, ये हर कोई समझ नहीं पाता। वैराग्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है घर बार त्याग दो, वृंदावन चल दो,
वृंदावन में सबको देख लो, वृंदावन में फिर आप एक बार बताओ, हमने तो बहुत लोग को देखा है, हमने एक कथा में सुना था, महाराज जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति आया और फोन लगाया महाराज जी को। मैं पुंडरीक महाराज जी की बात कर रही हूँ। उनको फोन लगाया उसने और बोला कि महाराज जी, हम वृंदावन धाम का हमारा वास हो गया है। महाराज जी ने बोला, वाह, बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज जी, वृंदावन में कोई आप व्यापार का बताओ ना। महाराज जी बोले, भैया, जब तुम बंबई छोड़ के, बंबई में अपना व्यापार छोड़ के वृंदावन भी व्यापारी करने आया है, तो क्या मतलब? तुमको संसार में तो संसार में रहना ही है, बल्कि धाम भी आ रहे हो, धाम में भी संसार बनाना है। ये बड़ा अजीब हो गया भाई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वैराग्य का मतलब बिल्कुल भी मत समझिएगा कि घर बार छोड़ के वृंदावन भाग जाओ। भाई वृंदावन भगोगे ना तो वहां भी आपको 2 3 4 दिन तो, आई थिंक, सॉरी सॉरी, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हम चालू करके रखते हैं। वृंदावन में भी आप जाओगे तो आपको 2 3 4 दिन तो बड़ा आनंद आएगा कि ठाकुर जी दिख रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन बीच में फिर आपको लगेगा, यार कुछ तो करूं मैं, है ना? तो बस यही भाव है। और अब आते हैं श्रीमद् भागवत के जो अक्षर हैं, श्रीमद् भागवत का जो सार स्वरूप, उसको जानने का प्रयास करते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु, गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति भव सागरः। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। बहुत ध्यान से, भा का अक्षर क्या है? भाष्यते सर्व वेदेषु मतलब सर्व वेदों का सार, जो सारे वेदों का सार है। आप कह लीजिए जितने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, सबका सार स्वरूप। और श्रीमद् भागवत, आप सबको पता होगा, पुरुषार्थ होते हैं ना, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ होते हैं। इनमें से एक पुरुषार्थ होता है प्रेम, श्रीमद् भागवत वही है। श्रीमद् भागवत प्रेम स्वरूप है। फिर गीयते नारदादि भी, जिसका गायन नारद जी जैसे जो विशेष संत गण है वो करते हैं, उसको श्रीमद् भागवत। तो वही श्रीमद् भागवत का ग अक्षर है। वह वदंती त्रिषु लोकेषु, जिसका वदन, वदन मतलब जिसको गायन, त्रिषु लोक, जिसका गायन पूरे लोकों में है। त तरंती भवसागर, त अक्षर स्टैंड्स फॉर त तरंती भवसागर, मतलब कि जिससे आप भव सागर से पार हो सकते हो। बस यही भाव है, श्रीमद् भागवत के 4 अक्षर का यही भाव है। फिर भक्ति वाचको शब्द, गकार ज्ञान वाचक, वकार वैराग्य दश्चैव, तकार संशते तारक। भगवा जो भागवत में भ अक्षर है वो कीर्ति प्रदान करता है, और ग अक्षर क्या प्रदान करता है? वो ज्ञान प्रदान करता है। और ज्ञान कौन सा वाला? वो पोथी वाला ज्ञान नहीं, विवेक वाला ज्ञान। और जो व अक्षर है वो वैराग्य प्राप्त देने वाला है। वैराग्य अर्थात कि सबके साथ रहते हुए भी किसी के साथ ना रहना। एक बड़ा प्यारा भजन है, अभी हमारे पास समय नहीं है, हमारी बैटरी भी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा गा देते हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन, किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन, किसी का है दिया। बस यही भाव है। तो अभी समय भी हो रहा है और हमारा बैटरी भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम गुरुजी से आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और आप सब लोगों को मेरा खूब खूब प्रणाम। बड़ा आनंद आया, साची कहूँ तो। जन्मदिन का विशेष गिफ्ट तो हमको गुरुजी ने दिया, हमको पहले ही बता दिया था कि आपको गाना है, तो हम बड़े प्रसन्न हो गए थे। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। हेलो। बहुत सुंदर साधु। हेलो। बहुत अच्छा उन्नति जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही आप सुंदर अमृत वाणी से सबको आह्लादित करती रहे, सब तक भगवान की भक्ति पहुंचाती रहे। बहुत बढ़िया लगा। उन्नति जी, राधे राधे। जैसा आप कह रही थी, हम आपके सारे भाव को समझे, हम भी राधा वल्लभ संप्रदाय से, और हमें बड़ी हर्ष हुई, मतलब बहुत ही जय प्रसन्नता हो, हुई। जय हो,
जय जय हो हो सखी, कोई हम तो मिला। आपको बता नहीं सकते। अरे बहुत ही देखकर मतलब हम ऐसा भाव आ रहा है कि आप अगर मतलब क्या ही बोले, अभी तो शब्द नहीं आ रहा है, ऐसे भाव है। और इतना सुंदर आपने प्रवचन दिया कि मतलब मन बहुत ही आह्लादित है। जहां भी जय होंगे हो ठाकुर जी, बस आपके बहुत ही प्रसन्न होंगे। जी। तो हमारी बस आपकी सखी जो कृपा बनी है रहे। वो बहुत जय सुंदर, हो बहुत बढ़िया। प्रियालाल हमारे की। झा जी भी आज जुड़े के हुए हैं, प्रवचन श्रवण में। कर रहे थे। बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत सुंदर। प्रेम मार्ग का, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका विश्लेषण, और वैराग्य क्या है इसका भी आपने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। राधा माधव की कृपा बनी रहे, और इसी प्रकार जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में सबों को सही सही जानकारी देती रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जी, प्रणाम।